तो दोस्तों, मैं हूं आरजे पटेल और आज एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जो अपनी हवस के चलते एक ऐसे रिश्ते को जन्म देती है। एक औरत जो उस रिश्ते को ही, उस नाम को ही बदनाम करना चाहती है। तो इसके लिए दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना, स्टोरी को पूरी सुने और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या इस माँ जैसे शब्द को बदनाम करने की सज़ा क्या हो सकती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं स्टोरी की तरफ। जी हाँ, बिहार प्रदेश में एक भला भूला परिवार होता है जिसके एक लड़का और एक लड़की होती है और पिता उनका ख़त्म हो चुका होता है। लड़के का नाम होता है प्रशांत। और एक दिन प्रशांत अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ कमाने के लिए, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से होते हैं। तो माँ कहती है बेटा चले जाओ। तो प्रशांत चला जाता है चेन्नई और चेन्नई जाकर एक कंपनी में वो काम करने लगता है। प्रशांत काफ़ी मेहनत करने वाला बच्चा होता है और खूब मेहनत करता है। उसकी उम्र होती है करीब 15 वर्ष की। 15 वर्ष का और नया लड़का होता है, सीधा साधा लड़का होता है। तो वहीं कंपनी में एक औरत भी काम करती होती है। वहाँ कई औरतें काम करती हैं, लेकिन एक औरत की उस पर, प्रशांत पर नज़र पड़ती है। प्रशांत से पूछती है बेटा तुम हो कहाँ से। उस औरत की उम्र लगभग 35 वर्ष की होती है। तो प्रशांत कहता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार के पटना ज़िले से बिलोंग करता हूँ। तब वो औरत, वो भी अपने आप को बिहार का बताती है। और जब कोई प्रदेश, अन्य कुछ दूरी मतलब कमाने के लिए जाओ बाहर प्रदेश में, अगर कोई अपने आसपास का कोई मिल जाता है तो बेहद खुशी हुआ करती है। तो प्रशांत भी बहुत खुश होता है कि चलिए हमारे पास के ज़िले की ये भी हैं। तो उनमें काफ़ी आपस में प्रेम हो जाता है, आपसी बातचीत होने लगती है। तब वो औरत प्रशांत से कहती है कि प्रशांत तुम बेटा, तुम मुझे अपनी माँ के जैसी समझो और हो सके तो मुझे माँ ही कहा करो। प्रशांत बेहद खुश होता है और उनके बीच काफ़ी प्रेम चलने लगता है। एक दिन प्रशांत को मोहिनी अपने घर बुलाती है। उस औरत का नाम मोहिनी होता है और प्रशांत जो है उसके साथ उसके घर जाता है। तो जब घर जाता है तो उस मोहिनी के, उस औरत के 2 बच्चे होते हैं, एक एक लड़का और एक लड़की। उसके पति का नाम जगदीश होता है। तो अपने पति से मिलाती है प्रशांत को और कहती है कि ये भी मेरी कंपनी में ही मेरे साथ काम करता है लड़का और बेहद प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसको अपने साथ ले आई। अपने बिहार का ये भी है और हम लोग भी बिहार के हैं। तो जगदीश भी खुश होता है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। जगदीश सोचता है कि चलो ये भी हमारे साथ रहा करेगा, कुछ मान लो कमाता है ही, अपने किराए में कुछ बचत हो जाएगी। और पहले से भी प्रशांत एक कमरा लिए होता है जहाँ पर अलग से रहा करता था। तो प्रशांत से कहते हैं क्यों नहीं प्रशांत, तुम यहीं रह जाते हम लोगों के साथ। लेकिन प्रशांत कहता है कि मैं आपके साथ तो नहीं रह सकता, लेकिन आता जाता रहूँगा। मेरे गांव के भी कुछ लड़के बगल में ही रहते हैं, उन्हीं के साथ मैं रहता हूँ। तो मोहिनी कहती है चलो ठीक है, कम से कम अब आना जाना तो होता रहेगा। अक्सर दोनों काम करते करते दोनों बातें किया करते कंपनी में। अब वो उसको, प्रशांत उसको अपनी घर वाला, अपने घर का एक सदस्य ही मानता था उस औरत को। एक दिन होता क्या है, प्रशांत को वो औरत अपने घर खाने के लिए बुलाती है और सब लोग खाना खाते हैं, बैठते हैं, दरबार करते हैं। ऐसे है, यही सिलसिला अब चलने लगता है। कई महीने बीत जाते हैं, आना जाना उनका बना रहता है। एक दिन क्या होता है कि जगदीश का फ़ोन आता है और दिन ढलने ही वाला होता है। मोहिनी भी कंपनी में ही होती है। दरअसल जगदीश दूसरी कंपनी में काम करता होता है और मोहिनी दूसरी कंपनी में।
और मोहिनी की ही कंपनी में प्रशांत काम किया करता है। तो मोहिनी के फ़ोन में उसका पति जगदीश फ़ोन करता है और कहता है कि आज मैं घर वापस नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी भी लग गई है, कंपनी में काम ज़्यादा है। तो मोहिनी कहती है चलो कोई बात नहीं है, फिर मैं आज प्रशांत को ही घर बुला लूँगी और आप भी नहीं रहेंगे तो बच्चे अकेले रहेंगे तो प्रशांत हो जाएगा और हम सब लोग घर में आ जाएंगे तो अच्छा होगा, प्रशांत को भी बुला लेंगे। तो जगदीश कहता है ठीक है, अच्छी बात है, बुला लेना। लेकिन कहीं ना कहीं उस औरत के अंदर हवस सवार होती है और वो प्रशांत को इनवाइट करती है और अपने घर बुलाती है। प्रशांत उनके घर जाता है और वो मोहिनी खाना वाना बनाती है और सबको खिलाती है, बच्चों को भी खिलाती है, प्रशांत भी खाता है। और इसके बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। एक कमरे में प्रशांत को सुला दिया जाता है। प्रशांत सो रहा होता है और एक कमरे में मोहिनी और मोहिनी के बच्चे लेटे हुए थे। तब रात के वही करीब 12 बजे होते हैं और प्रशांत के कमरे में मोहिनी जाती है और जाकर प्रशांत को सहलाने लगती है। जब प्रशांत के शरीर में हाथ सहलाने की सिरहन होती है तब प्रशांत की नींद खुल जाती है और वो उसकी आंखें खुलती हैं। कहता है माँ जी आप ये कर क्या रही हैं? तब मोहिनी कहती है चुपचाप लेटे रहो, प्रशांत तुम्हें थोड़ी देर में बहुत मज़ा आने वाला है। और प्रशांत को थोड़ी देर में सच में मज़ा आने लगता है। सहलाते सहलाते उसका हाथ उसके लिंग पर पहुंच जाता है प्रशांत के, और जब लिंग में सहलाने लगती है तो उसको और आनंद आने लगता है। प्रशांत चुप हो जाता है और थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे से संभोग करने लगते हैं। जब पहले दिन ये संभोग क्रिया होती है उस औरत को बड़ा आनंद आता है और उसको प्रशांत को भी बड़ा आनंद आने लगता है। अब यही सिलसिला शुरू हो जाता है और हर रोज़ यही होने लगता है। धीरे धीरे उस औरत की हवस बढ़ती चली जाती है। और होता क्या है, एक दिन में अब वो छुट्टी लेकर दोनों लोग घर जाते हैं और दिन में ही यही कारनामा करने लगते हैं। अचानक एक दिन कमलेश की तबीयत कंपनी में बिगड़ जाती है और वो हल्का बुखार होने के कारण छुट्टी लेकर घर आता है। जब घर आता है तो देखता है कि दोनों एक दूसरे से लिपटे पड़े थे, प्रशांत और मोहिनी। जब दोनों को एक साथ देखता है तो जगदीश काफ़ी समझदार होता है। उसने मैटर को हल्के में लिया और धैर्य से काम लिया और उसने दोनों को एकांत में बिठाकर समझाया कि ये बच्चा तो छोटा है लेकिन तुम तो समझदार हो मोहिनी, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मोहिनी ने उस समय कह दिया कि इस बार से हमसे इस तरह की गलती नहीं होगी। तो जगदीश समझदार होता है और उनको माफ़ कर देता है। लेकिन मोहिनी को उस प्रशांत के साथ संभोग करने में बेहद आनंद आता है तो उसको उसकी लत लग जाती है। अब वो रोज़ाना छिप छिप कर मिलने लगते हैं और एक दिन रात में भी प्रशांत अक्सर आने जाने लगता है। और एक दिन मोहिनी फिर से रात में उस प्रशांत को घर बुलाती है और इसी संभोग क्रिया को अंजाम देते हैं और कमलेश को वो जगदीश देख लेता है। जब जगदीश देख लेता है तब उनकी बहस हो जाती है मोहिनी से, और मोहिनी से कहता है कि तुम ये काम बंद कर दो या फिर मुझे तुम त्याग दो और मैं तुम्हें त्याग दूँ। तो मोहिनी सटीक जवाब देती है और कहती है कि तुम अपने बच्चे ले लो और मुझसे मतलब नहीं है, तुम्हारा जो मर्जी हो तुम करो और मैं तो इसी के साथ रहूँगी। और जगदीश भी नाराज़ होकर अपने बच्चों को लेकर बिहार चला आता है। और बिहार आने के बाद अब दोनों प्रशांत और मोहिनी दोनों साथ रहने लगते हैं एक ही कमरे में। अब उनकी संभोग क्रिया में कोई दखल नहीं देता। अब उनका ये हवस का खेल रोज़ाना चलने लगता है। कई महीने बीतते हैं इस खेल के। अब एक दिन प्रशांत को अपने घर की याद आती है और उधर मोहिनी
प्रशांत पर जोर डालने लगती है कि मुझे प्रशांत तुमसे शादी करनी है। और प्रशांत कहता है कि मुझे कोई शादी नहीं करनी है और मैं अभी बच्चा हूँ, मेरी उम्र 15 वर्ष है। तब मोहिनी प्रशांत के ऊपर दबाव डालने लगती है और कहती है कि तुमने अभी तक जो मेरे साथ किया, क्या अभी तक तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि मेरी उम्र कम है। तब प्रशांत कहता है कि मैं अपने बिना माँ बाप के पूछे ना बताए बिना बताए मैं शादी नहीं कर सकता। तब मोहिनी को गुस्सा आ जाती है और मोहिनी उस पर बहुत दबाव डालने लगती है, रोज़ाना उसको शादी का दबाव डालती है। तब प्रशांत बहुत परेशान हो जाता है और एक दिन में ही प्रशांत एक चाकू खरीद कर अप घर में कमरे में बिस्तर के नीचे रख लेता है। और जब प्रशांत और मोहिनी रात को आते हैं और खाना आना खाते हैं, मोहिनी खाना बनाती थी और प्रशांत दोनों लोग खाते थे। अब जब आज फिर से वही क्रिया मोहिनी दोहराने लगती है, आते ही प्रशांत को सहलाने लगती है। प्रशांत का रोया रोया खड़ा हो जाता है। अब कहीं ना कहीं मोहिनी की हवस शांत नहीं हो रही थी। मोहिनी की उम्र में और प्रशांत की उम्र में बहुत बड़ा फर्क होता है। मोहिनी की उम्र होती है 35 वर्ष की और प्रशांत की उम्र होती है 15 वर्ष की। उनकी उम्र में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो प्रशांत कहीं ना कहीं मोहिनी से ऊब चुका होता है और वो मोहिनी से अब पीछा छुड़ाना चाहता है। उसको कहीं ना कहीं डर भी लग रहा होता है कि अगर मैं इसका खून करता हूँ तो सज़ा भी हो सकती है। लेकिन जब वो रात भर उसको परेशान करती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी, रात रात में 3-3 राउंड उनके संबंध बनते थे। प्रशांत चाकू बिस्तर के नीचे पहले से रखे होता है। अचानक से उसका मूड बिगड़ जाता है प्रशांत का और मोहिनी सो जाती है। सोते वक्त प्रशांत चाकू निकाल कर मोहिनी के गर्दन पर वार कर देता है और कई इतने वार करता है कि ऑन द स्पॉट मोहिनी की मौत हो जाती है और खून से लथपथ हो जाती है। अब मोहिनी को छोड़कर वहाँ से प्रशांत भाग जाता है अपने कमरे, जहाँ वो पहले से रहता था और उसके गांव के 2-4 लड़के रहा करते थे। जब सुबह होती है, कुछ लोग मोहिनी के घर जाते हैं। उसके घर का दरवाज़ा तोड़ा जाता है और जब देखते हैं घुसकर तो वहाँ मोहिनी की लाश होती है। और लाश देखकर मोहल्ले वाले दंग रह जाते हैं और सोचते हैं किसको मारा किसने। तब जब वहाँ पुलिस अपनी तफ्तीश करती है और पुलिस वाले उसके पति कमलेश को फ़ोन करते हैं, तो कमलेश बिहार में होता है और बिहार से वहाँ उसको बुला लिया जाता है चेन्नई। उसका पति जब चेन्नई पहुँचता है तो उससे पूछताछ की जाती है कि इनके कत्ल के बारे में तुम कुछ जानते हो। तब कमलेश जो है पुरानी स्टोरी और उस लड़के और मोहिनी के बीच की स्टोरी, यानी कि प्रशांत की और कमलेश की स्टोरी, मोहिनी की स्टोरी के बारे में बताता है। तब पुलिस प्रशांत को ढूंढ कर पकड़ लाती है और जब प्रशांत पुलिस की कब्जे में आ जाता है तो प्रशांत डर जाता है और डर कर पूरा हादसा बता देता है। और प्रशांत कहता है कि मेरे साथ संभोग बनाने के लिए हर रोज़ मुझ पर दबाव डाला करती थी और अब मुझसे ये शादी करने का दबाव डाल रही थी। और मुझे अपना माँ कहा करती थी कि तुम मुझे माँ बोलो, और माँ बोलने के बजाय जघन्य अपराध मेरे साथ किया करती थी। तो जब प्रशांत की उम्र नाबालिग होती है, उसको बाल सुधार केंद्र यानी कि बाल सुधार जेल भेज दिया जाता है और प्रशांत चला जाता है और सरकार से अपील करता है कि मुझे मेरे साथ न्याय किया जाए। तो दोस्तों, इस दुनिया में किसी का भरोसा करने लायक नहीं है। अपने तो दगा दे जाते हैं, फिर पराए क्या। तो दोस्तों, अगर स्टोरी आप सबको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्टोरी से किसी को
ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था।